चलो हेलो प्यारे बच्चों, पाठ 4 रंग बिरंगे पंख। यानी आज हम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है, गौतम नदी के किनारे अपने दोस्त के साथ टहल रहा था। यानी कि एक दिन की बात है, गौतम नदी के किनारे अपने दोस्तों को साथ टहलने गया था। उसने वहाँ नीलकंठ के पेड़ पर बैठे हुए देखा, जो अपनी चोंच से अपने पंखों को सहला रहा था। यानी कि वहाँ उसने देखा कि एक नीलकंठ है जो पेड़ पर बैठा हुआ है, जो कि अपनी चोंच से अपने पंखों को सहला रहा था। पंखों को सहलाने में कुछ पंख उनके शरीर से झड़कर नीचे गिर गए। जब वे नीलकंठ अपने पंख को सहला रहे थे तो कुछ उनके शरीर से पंख गिर गए। गौतम ने उसे उठा लिया। जब पंख नीचे गिर गया तो उसे गौतम ने उठा लिया। इधर उधर बहुत सारे अन्य पक्षियों के पंख भी गिरे हुए थे। जब गौतम ने इधर उधर देखा तो और भी पक्षियों का पंख गिरा हुआ था। गौतम और उसके दोस्तों ने पंखों को चुन लिया। जितना इधर उधर पंख थे, गौतम और उनके दोस्त सब मिलकर पंख को चुन लिया। प्रश्न पहला पूछ रहा है, बताइए कि वहाँ किन किन पक्षियों के रंग हो सकते हैं। तो प्रश्न पहला, यहाँ निम्नलिखित पक्षियों के पंख हो सकती है: कौआ, सारस, बत्तख, नीलकंठ, गौरैया, मैना, कोयल, कबूतर, तोता, चील इत्यादि पक्षी का हो सकता है। उसके बाद हमें ये दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इन पंखों को पहचानिए और इन पक्षियों को बारे में जो जानते हैं लिखिए। ये पंख कबूतर का है, ये पंख गौरैया का है, ये कौआ का है, ये मोर का है। ये चारों पक्षियों को बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है कबूतर। कबूतर यह पक्षी मनुष्य के संपर्क में रहना अधिक पसंद करता है और यह भारत में काले सफ़ेद रंग के होते हैं और इसे पुराने ज़माने में इसका प्रयोग पत्र या चिट्ठियाँ भेजने के लिए किया जाता था। उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा है? गौरैया। चलिए गौरैया के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या गौरैया हल्के भूरे और सफ़ेद रंग लिए होते हैं। उनके शरीर पर छोटे छोटे पंख होते हैं इनकी चोंच हल्की पीली होती है और पैरों का रंग भी हल्का पीलापन लिए होता है। यह पक्षी मुख्यतः छोटे कीड़े मकोड़े और धान या गेहूं को खाते हैं। हमारा तीसरा है कौआ। क्या है? कौआ। कौआ एक ऐसा पक्षी है जिसे हम आसानी से अपने घर या मोहल्ले में देख सकते हैं। कौआ सर्वाहारी होता है। वे कीड़े मकोड़े, मांस, फल और बीज के साथ सड़े हुए जीव जंतुओं को भी खाते हैं। इसका जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्ष का होता है। उसके बाद चौथा है मोर। क्या है? चौथा है मोर। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कई रंगों के होते हैं, लेकिन भारतीय मोर नीला होता है। यह बहुत शर्मीला पक्षी है। यह इंसानों से दूर रहना पसंद करती है। यह फल, सब्जी और छोटे कीट पतंग खाते हैं। ये 4 पक्षी के बारे में अगर आप और भी जानते हैं तो और भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमें आगे पढ़ना है।
आगे क्या दिया हुआ है, गौतम और उसके दोस्त सुंदर रंग बिरंगे पंख पाकर बड़े खुश हुए। अहमद ने कहा, इन पंखों को अपनी कक्षा में सजाएंगे। यानी कि जब वे गौतम और गौतम का दोस्त सभी रंग बिरंग पंख पाकर बहुत खुश हुए, अहमद ने बोला, इन पंखों को हम अपने कक्षा यानी क्लासरूम में इसे सजाएंगे। मोहन प्रसन्न यानी कि खुश होकर, प्रशंसा यानी कि खुश होते हुए बोला, बड़ा मज़ा आएगा। यानी मोहन जब खुश होते हुए बोला, बड़ा मज़ा आएगा। साथियों को साथ चुपचाप बैठा, यानी कि जो चुपचाप बैठा। श्याम भी कुछ सोच रहा था, चिड़िया आखिर खाती क्या होगी? क्या यह अपना घर आसमान में बनाती है? यदि नहीं तो फिर कहाँ? श्याम ने दोस्तों से इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए। सभी ने यह पता लगाने का निश्चय किया कि क्या पशु यानी पक्षी क्या खाते हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं, ये जानने के लिए उन लोग ने निश्चय किया। उसके बाद प्रश्न तीसरा हमसे पूछ रहा है, पता कीजिए कि कौन सी पक्षी क्या क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। पक्षी का नाम, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। चलिए हम अपना कॉपी में लिख लिए हैं। पक्षी का नाम गौरैया, जो कि चावल गेहूं कीड़े पतंग खाते हैं। कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। उसका दूसरा कौवा, मांस फल बीज पेड़ पर रहते हैं। बत्तख चावल घेंघा मछली, जो कि पानी और ज़मीन पर। उसका मुर्गा मक्का चावल, ये ज़मीन पर रहता है। तोता सेव मक्का बीज और अनाज पेड़ पर। उल्लू मछली कीड़े मकोड़े। उसके बाद तितर हरी पत्तियाँ छोटे फल फूल और कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। सारस अनाज के दाने मछली पेड़ पर ज़मीन पर। ये क्या है? नौवां कोयल फल मकड़ी अनाज, जो कि पेड़ पर रहता है। 10वां मैना कीड़े अनाज फल पेड़ पर रहता है। चलिए उसके बाद हम आगे हमारा क्या दिया हुआ है, आगे पूछ रहा है, राधिका क्या है? राधिका एक पक्षी के घोंसले को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जब वहाँ वे बैठी हुई थी तो एक पक्षी की घोंसले को बड़ी ध्यान से देख रही थी। वह बोली, देखो देखो यह घोंसला कितना सुंदर है। ये घोंसला की वे चर्चा कर रही है। उसके बाद चौथा प्रश्न, बताइए कि पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। चलिए हम बताते हैं। उसके बाद ये चौथा प्रश्न, पक्षी अपना घोंसला निम्नलिखित चीज़ों से बनाती है। सूखे पत्ते, पेड़ की छाल को टुकड़े, कपड़े की चिथड़े, रुई, पतली टहनियाँ, बारीक घास, तनिका और झुरी, जो कि छोटे छोटे टहनियाँ रहती है, और उसकी छाल, सूखे पत्ते, सूखी घासें और भी अनेकों चीज़ों से वे अपनी घोंसला बनाती है, जो कि इसमें आप और भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, राकेश बोला, मेरे घर में एक गौरैया ने छप्पर में घोंसला बना लिया है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गौरैया रोज अपने बच्चे को चोंच से दाना खिलाती है। इतना सुनकर उषा कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोली, दादाजी ने कल ही तो छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा था। उन्होंने चावल का दाना भी छत पर
बिखेरा था। थोड़ी देर बाद छत पर बहुत सारी गौरैया और कबूतर आ गए। माँ ने छत पर किसी को भी जाने नहीं दिया। चिड़िया आराम से दाना चुभती रही। यानी क्या बोली? उषा बोली कि हमारे दादाजी हमारे छत के ऊपर क्या मिट्टी के बर्तन में पानी रखे और चावल के दाने छत पे बिछाई दिए, मतलब कि रख दिए, और वे चिड़िया को आराम से खाने के लिए, जो कि हमें चित्र में दिखाई भी दे रहा है। इन लोग चिड़िया आराम से दाना को चूबती है। चलिए आगे। उसके बाद बात करते करते शाम होने लगी थी। चिड़िया अपने घोंसले में लौटने लगी। गौतम भी अपने दोस्तों के साथ रंग बिरंगे पंख लेकर घर लौट आया। प्रश्न 5वां अब हम लोग से पूछ रहा है, क्या आपने कभी पक्षियों के दाना पानी दिया है? तो हाँ, हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है उत्तर, हाँ, मैंने अपनी छत पर मिट्टी के बर्तन में नियमित रूप से पक्षियों के लिए पानी रखता हूँ और चावल या गेहूँ के दाने भी बिखेरता हूँ। आप अगर रखे होंगे तो आप भी अपना नियमित रूप से लिख सकते हैं ये प्रश्न का उत्तर। उसके बाद ये हमारा छठा क्या है? आप अपने आसपास के पक्षियों को देखिए और पता कीजिए कि वे अपने बच्चे को दाना पानी कैसे देते हैं। आप शिक्षक और अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। यानी कि हमें ये घोंसला में 3 बच्चे हैं और ये एक बड़ी चिड़िया है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों कि इन तीनों चिड़िया को वे दाना किससे खिला रही है? तो ये अपने चोंच से खिला रही है। चलिए हम छठा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखे हैं कि पक्षी अपने बच्चे को दाना पानी अपनी चोंच से देते हैं, यह आप भी देखे होंगे। बिल्कुल, पक्षी को अपने बच्चे को दाना देते हुए देखे होंगे। उसके बाद हमारा ये क्या पूछ रहा है? 7वां, नीचे लिखे पक्षियों जैसी आवाज़ निकालिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। तालिका पक्षियों के नाम और बोली हमने इसमें लिखे हुए हैं। पक्षियों के नाम और बोली: मुर्गा कुकुड़ कूक, गौरैया चहचहाना, कोयल कूक कूक, कौवा काऊं काऊं, तोता टैं टैं, उसके बाद मोर कुहकना, बत्तख के करता है और कबूतर गुटुर गू करता है। हमें आवाज़ उतनी अच्छी निकालने नहीं आई प्यारे बच्चों, लेकिन हमने आवाज़ के नाम लिख दिए। उसके बाद हमारा आठवां क्या पूछ रहा है कि कुछ पक्षी आपके इलाके में दूर से आकर कुछ समय के लिए ठहरते हैं। अपने शिक्षक से पूछकर उनके नाम लिखिए। तो चलिए हम 8वां प्रश्न का उत्तर क्या लिखे हैं? यानी कि अनेक पक्षी आती है, जैसे राजहंस, साइबेरियन, सारस, एशियाई कोयल, उसके बाद नौरंगी पक्षी, गढ़वाल पक्षी, टिटहरी इत्यादि आते हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न में है, अपने दादाजी या गांव के किसी बुजुर्ग यानी बड़े आदमी से पूछकर पता लगाइए। बड़े आदमी का मतलब हुआ जो आपसे उम्र में 60-65 साल के हो प्यारे बच्चों। लगाइए कि कौन कौन से पक्षी उनके समय में बहुत अधिक थे लेकिन आजकल कम या नहीं दिखलाई पड़ते हैं। चलिए हम 9वां प्रश्न का उत्तर, तो आजकल दिखाई नहीं देने वाला गीध, जंगली उल्लू, टिटहरी,
हिमालयी बटेर, बुलबुल, मोर, साहिल। उसके बाद ये हमारा 10वां प्रश्न, इसे पहचानिए तथा इसके संबंध में 3-4 वाक्य लिखिए। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा चील है। क्या है? चील। चलिए हम, यह चील है। चील एक बुद्धिमान और क्या है? शिकारी पक्षी है। यह मछलियों और दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। यह पक्षी विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। इसकी देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 2 से 3 गुना तेज होती है। क्या होती है? चील की देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होता है। प्रश्न 11, इन चित्रों में रंग भरिए और इनके बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए। पहला में क्या है? तोता। तो हमने तोता के बारे में, तोता एक घरेलू पक्षी है। यह भोजन के रूप में फल, पत्तियों और सब्जियां खाती है। तो यह इंसान की आवाज़ की नकल भी करता है। तोता को हम एक बुद्धिमान पक्षी कह सकते हैं। चलिए आगे। दूसरा क्या है? ये कौवा है। कौवा काले रंग का होता है। कौवा को बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। कौवा मांस, फल और बीज मरे जीव जंतु को भी खाता है। उसके बाद ये तीसरा है, ये क्या है? बगुला। बगुला का रंग सफ़ेद होता है। इसका पैर, गर्दन और चोंच लंबे होते हैं। यह पक्षी पानी में मछली का शिकार करता है। बगुला झुंड में रहना पसंद करता है। बगुला जो है झुंड में रहना पसंद करता है। उसके बाद ये हमारा क्या है? चौथा, यानी मोर। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत शर्मीला पक्षी है। यह इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। यह फल, सब्जी और छोटे कीट पतंगे खाता है। मोर जब अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके बारे में और भी आप जानते हैं तो और भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो प्यारे बच्चों अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।